हम दो ऐसी घटनाओं को लेकर आपके बीच आए हैं जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। पहली घटना उत्तर प्रदेश के हरिद्वार में कलियर गेस्ट हाउस से निकल कर आई, जहां गुलशेर नाम के तथाकथित प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मारकर सूटकेस में भर के ठिकाने लगाने जा रहा था। वहीं एक और चौंकाने वाली घटना, एक और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हमारे ग्वालियर से निकलकर सामने आई, जहां पड़ोस का ही राठौर पतंग वाले के नाम से पड़ोस के ही अंकल, जिन्हें बेटी अंकल कहती थी, 6वीं की छात्रा को मुंह में कपड़ा बांध दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाली घटना सामने आई है। दोनों ही घटनाएं कहीं ना कहीं हमें एक सबक लेती हैं। इससे पहले भी तमाम तरीके की घटनाएं देश में कई प्रदेशों में देखी जा चुकी हैं, जहां मासूम बच्चियों के साथ, जहां महिलाओं के साथ दरिंदगी की हद तक लोग जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दरिंदगी दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या भी कर दी जाती है। कभी प्रेम के नाम पर, कभी हवस के नाम पर छोटी छोटी बच्चियों को, मासूमों को हैवानियत का शिकार बनाया जाता है। आखिर ये हमारा भारतीय समाज कहाँ जा रहा है, इस ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम उस भारत के वासी हैं जहाँ यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की भावना थी, जहाँ नारियों की पूजा होती थी। लेकिन पिछले 2 दशक से ये देखने और सुनने में आ रहा है, और 1 दशक से अत्याधिक ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है, जहाँ कहीं ना कहीं महिलाओं पर, नारियों पर दुष्कर्म, अन्य अत्याचार हो रहे हैं। आखिर ये आग कब बुझेगी, इसकी ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हरिद्वार कांड भी मानवता को शर्मसार करने वाला कांड है, जहाँ खुद के ही तथाकथित प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका को होटल के गेस्ट हाउस के अंदर मारकर सूटकेस में भर के ठिकाने लगाने जा रहा था। वो तो समय रहते लोगों को उस पर शक हुआ और समय रहते रंगे हाथों पकड़ा गया। वहीं दूसरी ओर ग्वालियर में जो घटना घटी माधवगंज इलाके में, जहां बच्ची अपने पड़ोसी को अंकल अंकल कहकर बुलाती थी। उस 6वीं क्लास की बच्ची, जो ज़्यादा से ज़्यादा 11 बरस की बच्ची होगी, उसे चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को पतंग के गोदाम में ले जाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। वो भी पुलिस की सक्रियता के चलते समय रहते पकड़ा गया। लेकिन यहाँ अपराधियों को पकड़ने से ही काम नहीं चलने वाला, यहाँ हमें एक दूसरी ओर भी गौर करना पड़ेगा। जैसे विदेशों में, अरब कंट्रीज में, उत्तर कोरिया में, दक्षिण कोरिया में, अन्य जगह जो कानून है व्यभिचारियों के लिए, जो कानून है, चीन में जो कानून है, ऐसे कानून हमें भारत में लाने की जरूरत है। इन व्यभिचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाने की जरूरत है। सरकार को, प्रशासन को, शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, तभी ये व्यभिचार रुक पाएगा। जब हम इन्हें ठोस कठोर सजा नहीं देंगे, सजा भी फांसी से कम नहीं, सजा भी ऐसी कि दूसरे अपराधी उस सजा को देखकर कांपे कि आगे अगर हमने भविष्य में ऐसा अपराध किया तो हमारे साथ ऐसा होगा। इन तमाम सारे पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। साथ ही साथ केवल कानून लाने भर से काम नहीं चलेगा, उन कानूनों पर सख्ती से अमल भी करना होगा। सरकार तो ये काम करेगी, सरकार तो अपराधियों को सजा देगी और देने का प्रावधान दिखने भी लगा है। बुलडोजर संस्कृति के रूप में, अन्य रूप में, अन्य जो व्यभिचारियों को सजा दी गई, पर उससे भी कठोर सजा देनी होगी। और साथ ही साथ कानून तो अपनी ओर से सजा देगा ही, लेकिन हम समाज में जीने वाले लोगों को, हम सामाजिक लोगों को भी इस ओर, माता पिता को, घर परिवार को, समाज को भी इस ओर ध्यान देना होगा कि ऐसी कहीं ऐसा कोई संदिग्ध, ऐसी कोई घटना प्रतीत होती है, उन पर रोक लगाएं और बच्चे बच्चियों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करें, बच्चे बच्चियों को समझाएं। गलत व्यवहार के बारे में बच्चे बच्चियों को शिक्षा देने की ज़रूरत है। छोटे छोटे विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों को उस तरीके की शिक्षा, गलत छूना, गलत वो सारे के सारे सेमिनार्स, सारे समय पर उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। और हमें भी अपना नज़रिया बदलना होगा। केवल मोमबत्तियां जलाने भर से काम नहीं चलेगा। समाज को बदलने के लिए नज़र नहीं, हमें नज़रिया बदलना होगा। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आगे आना होगा। जय हिंद, जय भारत।